जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? धरती पर पहला मनुष्य या जीव कौन आया और कब आया? दोस्तों, ऐसे कई सवाल हैं जो आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएंगे, इसलिए बिना फॉरवर्ड किए वीडियो पूरा जरूर देखें। जरा गौर से अपने आसपास नज़र डालिए। आपको दिखेगा कि सब कुछ एक साइकिल यानी चक्र में घटित हो रहा है। दिन रात, मौसम, पृथ्वी, ग्रह, जीवन आदि सब कुछ। आप देखेंगे कि सभी चक्र अपनी कुछ अवस्थाओं से होकर गुजर रहे हैं। जैसे दिन और रात के चक्र में सुबह, दोपहर, शाम और रात, ये 4 अवस्था हैं। ऋतुओं में भी 4 अवस्था हैं: शीत, ग्रीष्म, वर्षा और बसंत ऋतु। जीवन का चक्र भी अपनी अवस्थाओं से गुजरता है: बचपन, जवान, ग्रस्त और वृद्ध। ऐसे ही और भी चक्र हैं जो अपनी अवस्था से होकर गुजर रहे हैं। कहने का भाव है कि समय के चक्र में होने के कारण सब कुछ चक्र में घटित हो रहा है। पल पल जो गुजर रहा है वो भी एक चक्र है, यानी पहले भी ये हो चुका है और अब फिर हो रहा है। आप पहले भी ये वीडियो इसी समय ऐसे ही देख चुके हैं और अब फिर देख रहे हैं और आगे भी ऐसे ही फिर देखेंगे। सब कुछ ऐसे ही रिपीट होगा। दोस्तों, जैसे दिन का चक्र 24 घंटे का है, साल का चक्र 1 वर्ष का है, ऐसे ही परमात्मा ने बताया है कि सबसे बड़ा चक्र है सृष्टि चक्र, जो 5000 वर्ष का है। इससे बड़ा कोई चक्र नहीं। यही महाचक्र है जो अपनी 4 अवस्था से होकर गुजरता है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। चारों अवस्था इसी पृथ्वी पर होकर गुजरती हैं, यानी यही स्वर्ग है और यही नर्क, जिसे वर्ल्ड ड्रामा यानी विश्व नाटक कहते हैं। और आज वर्तमान समय हम विश्व नाटक के चौथी अवस्था यानी कलह कलेश के युग, कलयुग के अंत में हैं। अब चक्र के होने के कारण कलयुग के अंत के बाद सतयुग भी जरूर आने वाला है। अब सवाल उठता है कि कैसे और कब? तो परमात्मा ने 1936 से जब ये ज्ञान देना शुरू किया, तब से ये कलयुग 2 युगों के संगम में बदल गया: कलयुग का अंत और सतयुग के आदि, जिसे संगम युग कहा जाता है। आज वर्तमान समय वही पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, जहां परमात्मा शिव ईश्वरी शक्ति से आदि देव ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म वंश की स्थापना कर रहे हैं। स्थापना के पश्चात सृष्टि चक्र की पहली अवस्था यानी सतयुग की शुरुआत होती है, जहां 16 कला संपूर्ण श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के राज्य में सभी सुखी, संपन्न, पवित्र, निर्विकारी देवी देवताएं होते हैं। इसे ही स्वर्ग कहा जाता है, जो 1250 वर्ष चलता है। इसके बाद आती है दूसरी अवस्था त्रेता युग। यहाँ 2 कला कम हो 14 कला हो जाती हैं। यहाँ श्री सीता और श्री राम के राज्य में सभी सुखी, संपन्न, पवित्र, निर्विकारी देवी देवताएं रहते हैं। इसकी अवधि भी 1250 वर्ष की होती है। सतयुग और त्रेता, इन दोनों अवस्थाओं में दुख, दर्द, अशांति का नाम निशान नहीं होता। अब तीसरी अवस्था द्वापर युग शुरू होता है, जहां देवताएं देह भान में आने के कारण विकारों के वश होने लगते हैं और कलाएं गिरकर 8 कला वाले साधारण मनुष्य हो जाती हैं। और फिर इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन, अलग अलग धर्म की स्थापना होने लगती है और भक्ति मार्ग द्वारा भगवान को पुकारना शुरू हो जाता है। फिर 1250 वर्ष गुजरने के बाद शुरुआत होती है चौथी अवस्था यानी कलयुग की, जहां मनुष्य पूर्ण रूप से विकारों के वशीभूत हो कलाहीन हो जाता है। दुख, दर्द, गरीबी, भूखमरी, बीमारी, अत्याचार और पापाचार की अति होते होते अपने चरम पर पहुंच जाता है। मनुष्य अलग अलग धर्मों में ईश्वर को पुकारने लगते हैं।
फिर कलयुग के अंत में ईश्वर इस धरती पर आकर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि चक्र का ज्ञान दे स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं। फिर अंत में प्राकृतिक आपदा, ग्रह युद्ध और न्यूक्लियर बॉम्ब्स और मिसाइलों से कलयुग का अंत हो जाता है। आज हम उसी अंत पर खड़े हैं जो बहुत जल्द होने वाला है। इसलिए अपना समय व्यर्थ ना गवाकर ईश्वर की शिक्षाएं ले, उन्हें याद करें तो अंत में शारीरिक कष्ट और अनेक प्रकार की तकलीफ़ों से बच जाएंगे। दोस्तों, चक्र का कोई आदि और अंत नहीं होता, वह तो बस घूमता रहता है। उम्मीद है कि आपको उत्तर मिल गया होगा कि सब कुछ चक्र में होने के कारण जीवन या दुनिया का कोई आदि और अंत नहीं है। यह अनादि काल से हो रहा है और अनंत काल तक ऐसे ही होता रहेगा। ब्रह्मा कुमारीज के 7 दिन के कोर्स में ये चौथा पार्ट है जो मैंने आपसे साझा किया। आगे 3 पार्ट और भी हैं जिन्हें आप जरूर सुनना चाहेंगे। ओम शांति।